श्लोक नंबर 44 की चर्चा चल रही है। साम्य भावी योगी छूटता है। उच्चारण करें। अगच्छंस्तद विशेषाण मन विज्ञश्च जायते अज्ञात तद विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। हाँ, एक साथ मिलकर। अगच्छंस्तद विशेषाण मन विज्ञश्च जायते अज्ञात तद विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। तद विशेषाणाम, उन शरीर आदि के विशेषणों को, शरीर आदि के विशेषणों को का मतलब है, जैसा पिछले श्लोक में पढ़ा था, यह क्या है, यह कैसा है, यह किसका है, यह क्यों है, ये कब तक रहेगा, आदि आदि जो हम विशेषणों के द्वारा विशेषताएं समझते हैं या उनकी जानकारी लेने की जिज्ञासा रखते हैं। शरीर हो, संपत्ति हो, संबंधी हो, किसी से भी संबंधित, शरीर से संबंधित, भैया ये कौन है, कहाँ से आया है, इसका नाम क्या है, इसका काम क्या है, इसका धाम क्या है नाम क्या है, काम क्या है और धाम क्या है, कब तक रहोगे और कौन कौन साथ आया है, ये जो भाव हमारे मन में आते हैं, ये हमारे व्यवहारिक भाव हैं, अध्यात्म की दृष्टि से ऊपरी भाव हैं, ये संसार का कारण बनते हैं। इसीलिए क्या करे, उन शरीर आदि के विशेषणों को अगच्छन, ना जानता हुआ, ना जानता हुआ, देख लिया लेकिन पहचानेंगे नहीं कि कौन है, देख लिया, पहचान में आने के बाद भी विकल्प नहीं करेंगे कि तुम परिचित हो। अब कितनी बड़ी बात है। अगर परिचित भी है तो पूछेंगे नहीं कब आए हो, कब जाओगे, कौन कौन आया है, कहां से कहां आ रहे, कहां जा रहे, कहां रहते हो, क्या करते हो, जानते हुए भी नहीं जानने के समान, बोलते हुए भी नहीं बोलने के समान, देखते हुए भी नहीं देखने के समान, चलते हुए भी नहीं चलने के समान, खाते हुए भी नहीं खाते हुए के समान। कैसी वृत्ति होती होगी, कैसी वृत्ति होती होगी। एक हमने संस्मरण एक सुना, एक व्यक्ति थोड़ा चिंतन विचारक था, वो डेली घूमने जाते थे, लाठी लेकर के जाते थे हैं, और कभी कभी उनका उपयोग इतना स्थिर हो जाता था कि वो खड़े हैं तो खड़े ही से रह जाते थे। उनका रोज का क्रम क्या था कि आए और अपनी लाठी मकान के रूम के कॉर्नर में ऐसी रखी और अपने अपने काम में लग जाते, दूसरे दूसरे काम करने लगते। अगले दिन फिर उसी जगह से लाठी उठाएंगे, उनका क्रम था। अब वो चिंतन विचार में से कभी कभी खो जाते, वो आए तो लाठी उन्होंने एक तरफ रखी और लाठी समझ करके वो कोनिया में खड़े हो गए। अब वे खड़े ही है, दूसरे समय हो गया, लोग कहांगे कहांगे कहांगे, वो बिल्कुल वहीं खड़े। अरे आप यहां खड़े हो, अच्छा अच्छा अच्छा, वो अपने आप को लाठी समझ के वहीं पर खड़े, जैसे लाठी रख दी हो, खड़े हो गए। ऐसे ऐसे कई लोगों के अभ्यास या उनके उपयोग की परिणति समझ में नहीं आता। कभी कभी आप मूंगफली खाते समय देखो क्या करते हो, मूंगफली छिली और छिलका मुंह में डाल दिया, दाना फेंक दिया, चला के नहीं करते हो जाता है, ऐसा फोड़ा, आपको छिलका बाहर फेंकना था, दाना अंदर करना था, छिलका अंदर कर लिया, अरे छिलका अंदर आ गया, दाना तो वो चला गया।
कभी कभी अनाज साफ करते समय कंकर वगैरह निकालना है तो कई लोगों के लिए अभ्यास अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में उन्होंने क्या किया, कंकर अंदर कर दिया और दाना बाहर कर दिया। हो जाता, दाना बाहर चला गया, कंकर अंदर हो गया, जबकि दाना अंदर करना, कंकर बाहर करना। उपयोग की परिणति ऐसी है कि स्थिरता सही में भी आ जाती है और गलत कार्यों में भी आ जाती है। एकाग्रता यानी एकाग्रता। बिल्डिंग बनाने वाला इंजीनियर जितनी एकाग्रता और प्लानिंग से नक्शा बनाता है, उसको नष्ट करने वाले लोग भी उतनी ही एकाग्रता से प्लानिंग करते हैं। ताला तुमने बनाया, कंपनी ने ताला बनाया, अच्छा वाला बनाया, नए सिस्टम से बनाया अच्छा है, लेकिन ताले को तोड़ने वाले भी पता नहीं कहां से टेक्निक ले आते हैं। ताला बनाने के लिए तो कॉलेज में पढ़ाई हो सकती है, पढ़ाया जाएगा ताला ऐसा बनता है ऐसा बनता। तोड़ने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, लेकिन तोड़ने वाले भी मास्टरी रखते हैं। कैसे कैसे क्या क्या तरीके, मतलब साहूकार जितनी सावधानी रख सकता है रखता है, चोर भी उतनी ही एकाग्रता से घुसपैठ करता है। साधक सावधानी रखता है कि कर्म बंध ना हो, तो हमारे अंदर की अज्ञानता राग द्वेष के कारण जरा जरा में कर्म बंद करने लगती है, कर्म बंद होता ही रहता है। इसलिए क्या कह रहे कि उन शरीर आदि के विशेषणों को ना जानता हुआ अनविज्ञा अजानकार जायते हो जाता है, और तद्विशेषा उन विशेषताओं पर अज्ञात ध्यान न देने वाला तो न बद्धते कर्म से नहीं बंधता, बल्कि विमुचिते कर्मों से छूट जाता है। भावार्थ, अध्यात्म में रमन करने वाला योगी साधक शरीर आदि पर पदार्थों की सुंदरता असुंदरता का विचार नहीं करता, और जब वह उनके विशेषों को नहीं जानता तब वह बंध को भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि कर्म बंध से छूट जाता है। क्यों कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता? कर्म बंध को इसलिए प्राप्त नहीं होता कि उसकी विशेषताओं में उलझा नहीं। ज्ञान का कार्य ही ज्ञेय को विषय बनाना, ज्ञान जानेगा ही जानेगा। ज्ञान के जानने मात्र से कर्म का बंध नहीं होता, जान करके उसमें रागद्वेष करने से कर्म का बंध होता है। गुरुवर आचार्य श्री ने निजानुभव शतक में एक पद्य लिखा, तूने किया विगत में कुछ पुण्य पाप। तूने, किसी ने भी, विगत में अतीत में, तूने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आपो। अब बंद किया है तो उदय में तो आएगा ही आएगा। जो आ रहा उदय में स्वयमेव आपो, होगा न बंद तबलो। उदय में आ रहा आने दो, हमने कर्म का बंद किया है, उदय में आएगा आएगा। उदय में आने पर भी अगला बंद कब तक नहीं होगा? होगा न बंद तबलो जबलो न राग। कर्म के उदय में आने पर अगर तुम राग द्वेष करोगे तो नए कर्म का बंध होगा। अगर कर्म के उदय आने पर भी आप राग द्वेष से बच जाते हो, साम्य भाव समता भाव रख लेते हो, पुण्य के उदय में भी समता, पाप के उदय में भी समता, तो नया कर्म का बंध नहीं होगा। होगा न बंद तबलो जबलो न राग, चिंता नहीं उदय से बन बीत राग। कर्म के उदय की चिंता मत करो। अगर कर्म के उदय में आपने साम्य भाव रख लिया तो कर्मों से छुटकारा होगा, नया बंध नहीं होगा।
कर्म के उदय में तब नया बंध होता है जब हम उस कर्म के उदय में कर्म की चपेट में आ जाते हैं। परेशानी आ गई, अब सहन नहीं कर पा रहा, आकुलता व्याकुलता बहुत कर रहा, तो वो तो परेशानी आई, अब इस आकुलता व्याकुलता से और परेशानी खड़ी होगी। पुण्य का उदय आ गया, अब तो किसी को पूछता ही नहीं, किसी को कुछ मानता ही नहीं। अरे भैया, पुण्य का उदय आया है तो तुम्हें पता नहीं कितने दिन तक रहेगा, कब तक रहेगा, जीवन एक जैसा ही रहेगा, नहीं, कोई भरोसा नहीं। तो प्रतिकूलता आने पर ज्यादा खेद खिन्न भी नहीं होना, और अनुकूलताएं होने पर अपने धर्म को भूलना भी नहीं, अपने कर्तव्य को नहीं भूलना। तो इस साम्य योगी समता के भाव में आप कर्मों के नए बंध से बच सकते हो। और अगर कर्मों की चपेट में राग द्वेष करते रहे तो पुराना निकल के जा रहा और नया नया आता जा रहा, नया नया आता जा रहा। देखो दोहा और पद्यानुवाद। दोहा ऊपर है, वस्तु विशेषों को नहीं जाने जो निज लीन, छूटे वह योगी नहीं करता बंध नवीन। पद्यानुवाद। बाहर योगी जब ना जाता, बाहर का फिर ज्ञान कहाँ, बाहर का जब ज्ञान नहीं है, विषयों का फिर नाम कहाँ, विषयों का जब नाम नहीं है, रागादिक का काम कहाँ, रागादिक का काम नहीं तो बंद कहाँ, बंद कहाँ, बंद कहीं नहीं, शिव धाम वहाँ, मुक्ति का धाम वहाँ पर मिलने वाला है। जैन फिलॉसफी बहुत गहरी है, समझ गए तो समझ गए और नहीं समझे तो नहीं समझे। स्वतंत्रता पूरी है, कोई पराधीनता नहीं है, कोई बंधन नहीं है। वो खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे तो कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा, मोक्ष चले जाएंगे। वो नाराज हो जाएंगे तो फिर अभिशाप दे देंगे, फिर नरकों में जाना पड़ेगा। किसी के अभिशाप से तुम्हें नरक मिले और किसी की प्रसन्नता से तुम्हें मोक्ष मिल जाए, जैन फिलॉसफी ऐसा नहीं कहती। जैन फिलॉसफी क्या कहती है? अगर मोक्ष जाओगे तो अपने उपादान से ही जाओगे, और अधोगति मिलेगी तो तुम्हें अपने उपादान से ही मिलेगी। सुख मिलेगा तो तुम्हें तुम्हारा कर्म का फल है, दुख मिलेगा तो भी तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल है। कर्म के फलों को सभी संसारी प्राणियों को भोगना पड़ता है। कितनी बड़ी बात है। को न काऊ सुख दुख करी भ्राता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। को न काऊ सुख दुख करी दाता, कोई किसी को सुख दुख देने वाले नहीं। को न काऊ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। ये पंक्तियां कहां कहीं? जैनेतर ग्रंथों में कहीं है। वो भी कर्म के सिद्धांत को महत्व दे रहे हैं। बाजार में जाओ तो सुबह सुबह सब्जियां कैसी दिखती हैं? अच्छी जमी जमाई रखी हैं, हरी हरी दिख रही हैं, कलर में दिख रही हैं, ताजी ताजी दिख रही हैं। और वही फिर दिन भर रखी रहें, 2-3 दिन रखी रहें तो शाइनिंग खत्म हो जाती और
जैसे वृद्ध हो रही हो ऐसी झुर्रियां दिखने लगती हैं। और सुबह सुबह खेत से निकाल के लाए हैं किसान लोग, उनको मालूम है गुणायतन में चौका लगते हैं, उनको मालूम है यहाँ वाले ताजी ताजी लेते हैं, तो बस वो भी अपने ढेर लगा के रखते हैं, कोठियों के सामने अपने अपने सामान रख लेते हैं। ज़्यादा चाहिए तो भाई मधुबन से नहीं, हम तो बाहर से बुलाएंगे, बाहर से आ जाते हैं। तो तुरंत के तुरंत जो चीज़ मिलती है वो ताजी ताजी लगती है, उसकी प्रकृति भी वैसी रहती है। ऐसे ही जो गृहस्थ यात्री जन आकर के तुरंत ही आकर के आए नहीं कि तुरंत तैयार होके अभिषेक पूजन करेंगे, आहार दान देंगे, वो ताजे ताजे माने जाते हैं। आए 2-3 दिन आराम करते हैं, पड़े हुए हैं, फिर मुरझाए से हो जाते। तुरंत आते ही साथ धर्म लाभ पहले लेना, बाद में दूसरे काम करना। पहले पूजा, बाद में काम दूजा। क्या? पहले पूजा, बाद में काम दूजा। हमारा जब पूजा ही तो कर रहे हैं ना, आते ही साथ हम कैंटीन में बैठ गए ना, तो कैंटीन में कौन सी पूजा करने लगे? पेट पूजा। पूजा ही तो कर रहे हैं ना। अरे पेट पूजा नहीं करना भैया, भगवान की पूजा करना है। पेट पूजा तो करते रहोगे, इस दुकान पर, उस दुकान पर, इस होटल पर, उस होटल पर, कैंटीन में चले गए, मोदी भवन में चले गए, ये तो चल ही रहा है तुम्हारा। लेकिन आते साथ पेट पूजा नहीं, पहले भगवान की पूजा, बाद में काम दूजा। सबसे पहले भगवान की भक्ति होना, अभिषेक होना, हाँ, शांति धारा में सम्मिलित होना, स्वाध्याय में बैठना, उसके बाद फिर आप अपने घूमने फिरने के, वंदना करने के, यात्रा करने के कार्य दूसरे करो। बड़ी दुर्लभता से, पुण्य के योग से ये अवसर मिलता है। सिद्ध क्षेत्र मिल गया, मुनि संग मिल गया, स्वाध्याय मिल गया, अभिषेक का वातावरण मिल गया, बस शुद्ध वस्त्र भी रखे हुए हैं, नहाने का भी इंतजाम है, ऐसा बताते हैं लोग। अगर आप तैयार होके नहीं आए, नहाने का भी इंतजाम है। इतने सारे इंतजाम जब तुम्हें मिल रहे हैं तो भरपूर धर्म का लाभ आप सबको लेना चाहिए। समय हो गया, विराम देता हूं। महावीर भगवान।